चिरकुंडा नगर परिषद निवर्तमान अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि भाकपा माले के लोग दलित के बेटे पर मानसिक दबाव बनाकर आगामी चुनाव से वंचित करना चाह रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर चिरकुंडा में निकाय चुनाव होगा तो फिर से दलित का बेटा ही जीतेगा। चिरकुंडा क्षेत्र दलित बहुल क्षेत्र है। चिरकुंडा में अगर किसी का हक है तो वह दलित का है। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी गलत अफवाह फैलाए जा रहे हैं वह साफ हो जाएगा। हमने अपने कार्यकाल में कई विकास के काम किए हैं जो उन्हें पच नहीं रहा, जिससे परेशान होकर मुझे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। चाहे वह मेरा माँ का नाम प्रधानमंत्री आवास हो या डीजल के उपयोग का। विधायक एवं विधायक के लोग मुझ पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन वे अपने विधायक और आय से अधिक संपत्ति का क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? उसकी भी आवाज होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से इसकी जांच की भी मांग करता हूं। जांच सिर्फ दलित के बेटे पर ही क्यों? हमारी मां जो प्रधानमंत्री आवास निर्गत हुआ था उस वक्त विधायक के पार्टी के कार्यकर्ता ही उपाध्यक्ष थे, विधायक बोर्ड के सदस्य थे। यह घटना 2014 की है। आज क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है? इसका एक ही मकसद है, चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव। दलित को सताना क्या होता है यह आगामी चुनाव में दलित के लोग बताएंगे। लेकिन आरोप निराधार आरोप है, इनकी सरकार है। और ये जब भी हम 2013 में थे तब भी उपाध्यक्ष मेरा राजू अंसारी था पहले, उसके बाद वरुण डे आए और उस समय विधायक भी स्वयं मेंबर थे बोर्ड के। तो उस समय मेरी माँ के नाम से एक घर पास हुआ और वो 2014 में बना। जब मेरी माँ जब 2022 में जब डेथ किया तो उसको हमने एक्सटेंशन करके, वो घर वही बगल वाला ही है, उसको एक्सटेंशन करके हमने बड़ा रूप दे दिया। तो मेरी माँ का संपत्ति हमको होगा कि ये विपक्षी वाले को होगा? पहला सवाल। दूसरा बात यह है कि डीजल के बारे में, तो डीजल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें लॉग बुक है, वो जांच का विषय है। लॉग बुक है, लॉग बुक चेक कर ले। जब भी यहाँ से कहीं भी जाना पड़ता था तो उसमें लॉग बुक में लिखा जाता था यहाँ से धनबाद जाना है, रांची जाना है, कहीं भी जाना है, तो लॉग बुक है और लॉग बुक के अनुसार ही तेल हमको मिलता था। भाकपा माले डायरेक्ट आपको टारगेट कर रही है, तो वो इसलिए टारगेट कर रही है कि दलित का बेटा को उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। एक बावरी का बेटा जो जनरल सीट 2013 में निकाला, उसको हजम नहीं हो रहा। नियंत्रण हम जीतते जा रहे हैं क्योंकि दलित बहुल क्षेत्र है और हमारी लोकप्रियता इतनी है कि उसको उस पार्टी को लगता है कि इसको किसी तरह आरोप प्रत्यारोप करके अगर नहीं लगाएंगे तो ये बहुत आगे तक चल जाएगा। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जब हमको 2013 में मैं पूरा फुटेज दूंगा, 2013 में जब हमें ये नगर परिषद मिला, नगर पंचायत मिला, तो उस समय खुला मिला। उस समय एक ट्रैक्टर था और यही संतू चटर्जी 2008 से 2013 मुरली तुरी जो लोग थे उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो लोग कितना तेल लिए हैं, वो लोग कहाँ टीएडीए खर्चा किए, उसकी भी जांच हो। जब 5 साल उन्होंने भी चलाया, कल मुरली तुरी जब और ये संतू चटर्जी धरना में बैठे हुए थे तो वो लोग का भी जांच होना चाहिए। और गर्मी का समय में जो पानी जो वार्ड बंटता था, एक वार्ड में 10-10 टिप पानी गया और कौन नंबर से गया उसकी भी जांच होना चाहिए। मास्टर रोल उस समय रहता था। हम लोग अगर सच्चा दिल का है, दलित है, इसलिए हम लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। उस समय जिस समय हमको ये पदभार मिला था उस समय अगर जांच करवाते तो दोनों जेल में रहते हैं, इतना निकलता। जो भाकपा माले की जो संतोष है उनके भी कार्यकाल में भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, एकदम हुआ है, उसका भी जांच होना चाहिए। क्यों नहीं उसका जांच हो रहा भाई? आप विधायक हैं, उस समय भी आप विधायक थे। एक मामला सामने आ रहा है कि वहां 3 शायद आपके आवास की जांच के बाद सरकार इसकी जांच की मांग करते हैं कि नहीं? हाँ, जांच हम तो बोल रहे हैं कि जांच निष्पक्ष जांच कीजिए ना भाई, ये जांच का विषय है। लेकिन बात ये भी है कि आपकी स्वीकृति मिली थी तब वो इस तरह का नहीं, बोर्ड की स्वीकृति, हमारी स्वीकृति नहीं है। बोर्ड की स्वीकृति होती है कि इतना आवास जा रहा, बोर्ड का स्वीकृति होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, वार्ड पार्षद भी होता है। अगर उस हिसाब से अगर हुआ होता तो जांच का विषय बनता, वो जांच कीजिए। लेकिन एक पार्टिकुलर चेयरमैन डब्ल्यू बावरी के ऊपर एलिगेशन लगाना ये बहुत गलत है। अगर एलिगेशन लगाना शुरू करें तो ये लोग क्या होगा? आज ये लोग जो धरना और प्रेशराइज करके चाह रहे हैं कि एक दलित का बेटा को चुनाव न लड़े, ये मेरे मानव अधिकार का हनन कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं।
ये मेरे मेंटली टॉर्चर करने चाह रहा है, ये लोग चाह रहा है कि किसी तरह ये चुनाव नहीं लड़े, कैंडिडेट इन लोग को नहीं मिल रहा, तो आज के डेट में मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए एक चीज बता रहे हैं, ये चुनाव के कारण जो भाकपा माले चाह रहा है कि मेरे लोकप्रियता घटाने के लिए, तो मेरा लोकप्रियता घटेगा नहीं। कि इन्होंने जो डोर टू डोर घूम भी लिया, उसमें एक बार आकलन कर ले भाई साहब कि विधायक कितना काम किया, कितना नेम प्लेट उसके लगे हैं, एक डब्लू बावरी कितना नेम प्लेट लगे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये एक व्यक्तिगत एक दलित का बेटा को, बावरी का बेटा को टारगेट कर रहा है। आने वाले विधानसभा में हम लोग बावरी के समाज के लोग और हमारे दलित लोग दिखा देंगे कि इसका क्या प्रतिफल मिलेगा। दूसरी बात, इस चुनाव में भी दिखने लगेगा, एक दलित को पार्टिकुलर डब्लू बावरी को नाम को टारगेट करके कर रहा है मेंटली टॉर्चर, एक मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। इसलिए कि डब्लू बावरी को हराने के लिए जनरल सीट जीते। डब्लू बावरी कांटा बना हुआ ना, यहाँ बावरी बहुल क्षेत्रीय है, वो चाह रहा है कि किसी तरह इस बावरी को एन के प्रकार दबा दे, तो हम लोग और भी लूट खसोट कर सकते हैं। अगर जांच होना है तो और भी बहुत चीज है, हम भी अभी बोल सकते हैं विधायक पर भी जांच हो, धन आय से ज्यादा संपत्ति उसका भी जांच हो, अभी मर्डर केस में जेल गया उसका भी जांच हो, अभी अपन सुशांत सेन गुप्ता मर्डर हुआ उसका भी जांच हो। तो हम लोग तो अभी कभी बोले नहीं। अरे जांच का विषय है भैया, हमने 10 साल सेवा किया, आज तक बोल नहीं सकता कि 1 रुपया हमने कहीं लिया है न दिया है। अगर 3 उंगली, 1 उंगली आपके ऊपर उठाता है, 3 उंगली मेरे ऊपर भी उठती है। जब मैं था उसका उपाध्यक्ष भी था, जब मैं 2013 से था उस समय भी उपाध्यक्ष बरुंडे थे, वो भी लाल पार्टी से थे। उसके बाद राजू अंसारी भी उसी में थे। आज की डेट में मैं बता रहा हूं कि जब मैं था तो बोर्ड का मेंबर स्वयं विधायक होता है, विधायक का भी देख रेख में तो था। उस समय कुछ नहीं, 3 साल तक उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया। अब आनंद फानंद में धरना दे रहे हैं। भाई साहब 3 साल पहले आप चुनाव करवा देते तो ये नौबत ही नहीं आती। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।